जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसरूफ रहता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह कि आज के दिन में भी हमें मिल करके हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया और सबको समय पर प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आने में भी उन्हें सहायता किया। हर एक बात में एक तैयारी चाहिए, उत्साह चाहिए। तो प्रभु की दया है, प्रभु ने अभी तक हमें ये उत्साह दिया है। तो आज अभी हमारे बीच में प्रभु मेष है। ये मेष हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद दिलाता। यीशु मसीह की मृत्यु को याद करना एक भक्त के लिए बहुत अनिवार्य बात है। तो आज इस मेष के संबंध में विश्वासियों का जीवन में होने वाला 3 न्याय के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। विश्वासियों का जीवन में जो होने वाला 3 न्याय है। होने वाला बोलेगा तो एक तो वही गया, दूसरा अभी होते रहेगा और तीसरा होने वाला है। ऐसा है ये न्याय का बात। तो पहला बात हमारे लिए एक न्याय हो गया। वो कहाँ पर हुआ? सूली पर हुआ, है ना। ये विश्वासी लोग अच्छी तरह समझना चाहिए। हमारे लिए एक न्याय सूली पर हो गया, क्योंकि यदि वो न्याय नहीं होता तो हम कभी भी बचता नहीं था। तो हमको बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने हमारे खातिर अपना पुत्र को मरने दिया। वो एक बड़ा न्याय था, है ना। जब पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 24 वचन, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारा पाप का न्याय पिता ने सूली पर अपने पुत्र के साथ किया, क्योंकि पुत्र ने हमारा पापों को अपने ऊपर लिया। उसका 3 अध्याय का 18 वचन भी पढ़िएगा। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। बहुत बड़ी बात है भैया। हमारे जीवन में हमारा पाप का दुख हमें उड़ाना चाहिए था, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मी होकर के हमारा जग लेकर के वो बात को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए दाम चुकाया, है ना। ये हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए। दुनिया के सारे लोग ये सच्चाई जानना चाहिए, क्योंकि यही तो गुड न्यूज़ है ना। यही गुड न्यूज़ है। अभी आपको मालूम है, एक बार ये चरित्र मैंने आपको मालूम से पहले भी बोला है। मालूम एक बार बराबास को आकर के एक व्यक्ति ने कहा कि तुझे छुटकारा मिल गया, तुझे छुटकारा मिल गया। उसने पूछा कैसा? बोला तेरा जगह पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। बाप रे, ये बात सुना तो बराबास एकदम कांप उड़ा। ऐसा कैसा है? वो बरबास को अपने जीवन में बहुत से बात याद आया, क्योंकि एक बार चरित्र बताता है बरबास यीशु मसीह के पास आया था। यीशु मसीह के आकर के बोला आपके पीछे बहुत लोग हैं, आप मेरे साथ मिल जाएगा तो हम जल्दी इस्राएल को आज़ाद करके राज्य स्थापना कर सकता है, इसलिए अपन मिल करके काम करेंगे। तब यीशु मसीह ने बोला तो तलवार लेकर के काम करते हैं और राज्य बनाना चाहता है, मैं तो तेरे लिए भी मरने के लिए आया, मैं तुझको भी जीतने के लिए आया। तो उसको बात समझे नहीं। वो बोला ये कैसा, है ना। वो एकदम हंसी मजाक करके चला गया। लेकिन अभी ये जब बात हुआ तो उसका दिल में जैसा चाकू चला वैसा हुआ। ईश्वर ने बोला वो बात सच हो गया। अभी मतलब
सिपाही आकर के कहा, तेरे जगह पर नासरी यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए पिलातुस ने आज्ञा दिया। ये बात सुना तो बरअब्बास एकदम कांप गया। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हमारे लिए कितना बड़ा गुड न्यूज़ है। हमको बचाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ये बात को जानना, ये नहीं जाना, ये विश्वास नहीं किया, जिंदगी व्यर्थ हो गया, है ना। ये सच्चाई को प्रकाश करके मिलना इतना निर्णय की बात है। जो भी पापों में जीवन बिताता है उसको एक दिन प्रभु का श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु उससे लेखा लेगा। उसको कभी भी नरक की आग से बचने के लिए फिर मौका नहीं। हमको ये बात को जानना, ये सच्चाई अगर प्रभु हमें प्रकाश करके नहीं दिया होता तो हमारा भी अवस्था क्या होता, है ना। प्रियो, एक दिन उनका न्याय होने वाला है। जो लोग उस समाचार को विश्वास नहीं किया, ये गुड न्यूज प्रभु सबके कानों में पहुंचा था। कितना सरल बात है ना ये विश्वास करने के लिए, क्योंकि क्लियर पहला तिमोथी 15 वचन बोलता है, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ये बात सच है और हर प्रकार देगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र पवित्र व्यक्ति है। यीशु मसीह एकमात्र पवित्र और के जन्मा हुआ व्यक्ति है। यीशु मसीह एकमात्र दुनिया में दावा करके पूछा, तुम में से कौन मुझ में पाव दिखा सकता है। चरण से प्रियो, है ना। ऐसा प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा, मैं पापियों को बचाने के लिए आया, मैं पापियों का उद्धार करने के लिए आया, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना। ये दुनिया में ऐसा किसी ने कहा नहीं। ये दुनिया के सभी लोग पापी है। हर एक लोग भाव में मर करके एक दिन प्रभु यीशु मसीह की न्याय सर में खड़ा होगा और उनका न्याय होगा और आनंद आग में चला जाएगा। कारण क्या है? उन्होंने जीवन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। कितना बड़ी बात है। जीवन पाने के लिए प्रभु बुला रहा है, फिर भी जीवन पाने के लिए लोगों को इच्छा नहीं। प्रियो, इस छोटा सा जीवन में ये भी सच्चाई जब तक प्रभु का अनुग्रह से प्रकाश करके नहीं मिलेगा कोई नहीं जान सकता, है ना। और प्रभु में आने के बाद में प्रभु का ज्ञान में बढ़ना कितना जरूरी बात है। आज भी बहुत लोग इस छोटा सा जीवन को बड़ा समझता, अनंतता के ऊपर उनको ध्यान नहीं, अनंत जीवन के बारे में उनको दर्शन नहीं। ये कितना दुखदायी बात है ना। प्रियो, प्रभु में आने के बाद अनंतता का उस दर्शन नहीं पाया, इवन प्रभु का शरीर का अगर दर्शन नहीं पाया, वो एक विजयी जीवन नहीं बिता पाएगा। अभी हमें मिला हुआ छुटकारा कितना श्रेष्ठ है, एक निर्डर जीव है। आपको मालूम है, ये दुनिया के लोग है ना, जो भी लोग है उनको एक बड़ा डर है मृत्यु का, है ना। और मृत्यु के बाद में क्या है उनको मालूम नहीं। और एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को वो डर नहीं है, वो डर नहीं है। क्योंकि वचन में रोमी 8 का 1 आपको मालूम है, जो अब मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। कितना बड़ी बात है, दंड की आज्ञा नहीं। हमें दंड की आज्ञा मानेगा तो नरक का सजा, अनंत आग से वो बच गया। ये बात का निर्णय एक प्रभु पर विश्वास किया हुआ, नए जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति को प्रभु का आत्मा देता ही है ना। कितना बड़ी बात है। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 9 अध्याय का 22 वचन, बिना लहू बहा करके पापों की क्षमा नहीं, बिना लहू बहा करके पापों की क्षमा नहीं। क्यों लहू बहाना चाहिए? लहू में जीवन है। देखा, हमें जीवन देने के लिए लेवी 17 अध्याय का 11 वचन में लिखा है ना, लहू में जीवन है। प्रियो, लहू में जीवन है बोलेगा तो कोई भी लहू चलेगा क्या? हाँ, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। ओ प्रियो, ये भी बड़ी बात है ना। इब्रानियों 10 अध्याय का 4 वचन, क्योंकि ये अनोना है कि पहलों और बकरों का लहू। हाँ, देखा, लहू लहू बोलेगा तो बहनों और बकरों के लहू से हमारा पाप क्षमा नहीं होता, नहीं होता। प्रियो,
और कोई पापी मनुष्य का लहू से भी पाप क्षमा नहीं होता। एक ही लहू, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के अलावा हमें पाप से छुटकारा देने वाला और एक लहू दुनिया में है ही नहीं, है ना। ये भी सच्चाई। उसके लिए प्रभु ने हमारे खातिर अपना लहू बहाया। मैंने पिछला हफ्ता में भी आपको बोला, लहू बहाया तो अभी हम किसी को लहू देगा तो 1 लीटर, है ना, कितना देगा मैक्सिमम है, 2 देगा तो शायद उनको परेशानी पड़ेगा। दे सकता है मेडिकल, दे सकता है 2 लीटर नहीं दे सकता, तो नॉर्मलिटी में 1 ही लेता, मजबूरी में 2 लेता भी होगा। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब यीशु मसीह ने अपने आखिरी बूंद लोगों तक, ओ ये कितना बड़ा प्रेम है प्रियो, है ना। आखिरी बूंद लोगों, क्योंकि आखिरी बूंद भी निकलने के बाद में फिर पानी निकला, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें इस बात को जानना है कि प्रभु ने हमसे जो प्यार किया वो कैसा प्यार किया ये, और हमारे लिए प्रभु के निकट आने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए एक नया मार्ग खोला। वही इब्रानियों 10 अध्याय का 19 से 22 तक वजन। जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से, यीशु के लहू के द्वारा वो नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिला हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सत्यवान और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का पूर्ण करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। देखा, मतलब हमें रोज प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में आराधना का सच्चा तैयारी में आना, प्रभु यीशु मसीह के लहू में सहारा लेकर के पूर्ण रूप में है हमारा हरेक प्रकार का दिल में दोष लेने वाला हरेक दोष को भी दूर करके, सच में मसीह जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है प्रियो। हमें अपने आप को परखना है पूर्ण रूप में प्रभु के लहू में, उस लहू से ही हमारे छुटकारा है, वो भरोसा। एफिसियों 12 के 7 वचन, एफिसियों 1 के 7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा। प्रियो, प्रभु यीशु की लहू, उस लहू में आश्रय करने वालों को पूर्ण छुटकारा है ना। वो छुटकारा पाने के बाद में आपको मालूम है मनुष्य का अशांति का कारण क्या है? पाप है। इस पाप से छुटकारा लहू में, तो ये लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोगों में तुरंत क्या आएगा? शांति आएगी, शांति आएगा। यीशु मसीह का हरेक काम, यीशु मसीह 38 साल का उस बीमार व्यक्ति को बोला तो उड़कर अपनी घाट उड़ाकर, तो उड़ करके चले जाओ बोलेगा तो ये व्यक्ति 38 साल से एक्सपीरियंस पाया है, वापस आकर उसमें सोएगा। इसलिए प्रभु बोलता है तुम घाट उड़ा करके ले जाओ। प्रभु बोलने वाला वो शब्द में सामर्थ्य है। किसका सामर्थ्य है? घाट उड़ा करके ले जाने का। प्रेज़ लॉर्ड। सिर्फ उड़ करके जाने के नहीं, घाट भी उड़ा कर ले जाने का उसको सामर्थ्य। देखो शब्द में सामर्थ्य, प्रभु वचन में वो सामर्थ्य देखा। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू हमें क्या करता? हमारा पापों को क्षमा करता, इसलिए अशांति दूर हो जाता। पड़ोसी में ऐसे लिखा ना, पड़ोसियों में 12 अध्याय का 20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल ले। अपने साथ मेल, मेल मीन्स शांति, शांति। देखा, पाप के कारण आया हुआ शांति यीशु मसीह की लहू में विश्वास करने के द्वारा हमें शांति मिला। पाप के द्वारा आया हुआ दूरी भी अभी खत्म हो गया, है ना। ये लोगों ने क्या किया? एफिसियों 2 अध्याय के 13 वचन। और आप मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। देखा, मसीह की लहू के द्वारा भी
निकट हो गया, मसीह के लेखों के द्वारा निकट हो गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ वो कामों का सच्चा विश्वासी को अनुभव में मिलता, वो हमेशा वो अनुभव को आस्वादन लेता है ना। यीशु मसीह के वो क्या करता, हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता। प्रियो एक कितना बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस प्रकार मेरा पाप की सजा का काम प्रभु ने कर दिया, इसका मतलब हमारा न्याय हो गया। अभी हमें उस प्रकार का एक न्याय के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन आज हमें वर्तमान युग में एक न्याय है ना। वर्तमान युग का न्याय क्या है? प्रभु हमारे गलतियों के लिए हमें ताड़ना देता। क्या देता? हमारे गलतियों के लिए प्रभु ताड़ना देता। ये हमारे जीवन में होने वाला रोज का वर्तमान युग का न्याय है। उसका बारे में इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका 5 से 11 बजे। और तुम देश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। देखो प्रभु क्या करता, ताड़ना देता, गलतियों के लिए प्रभु न्याय करता, प्रभु उनको सजा देता। आगे। और जब वह तुझे भूले तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके बाकी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे लिए ये ताड़ना का प्रभु का उद्देश्य क्या है? हम भी उसकी पवित्रता का भागीदार हो जाए। प्रियो बहुत बड़ी बात है। कोई भी पिता अपनी बच्चे को अगर ताड़ना देता है तो वो खुशी से नहीं देता, और उनका लक्ष्य क्या है? वो सुधरे, वो कभी भी उस गलती को वापस ना दोहराए, वो समझदार बन जाए। इसलिए कभी डांटता, कभी चढ़ी भी मारता, है ना। हम लोग बात को जानना भी, हमारा स्वर्गीय पिता भी, मतलब जैसा दुनिया का पिता हमारे साथ जो व्यवहार करता वैसा स्वर्गीय पिता भी हमारे साथ व्यवहार करता है। हमें ये बात को जानना, जिसको भी प्रभु ने पुत्र बनाया उसके जीवन में, क्योंकि हमारा इस जीवन में जरूर हमसे गलती होता है। ऐसा कोई है जो प्रभु में आने के बाद गलती नहीं हुआ है? गलती नहीं करता, सब करता है प्रियो, सब करता है। कुछ भी नहीं तो आंख से देख करके मोह तो करता, किसी को मालूम नहीं, पर तो अंदर ही अंदर आया है। पर तो वो भी प्रभु का दृष्टि में पाप है ना। कई लोग, अरे आज उसने कितना अच्छा बहन लोग साड़ी पहना, साड़ी देखता, आजकल दूसरा सूट होता, मतलब वो देखता, अरे ये देखो आज अच्छा शर्ट पहना, चलो ऐसा ऐसा देखेगा तो मौका मिल गया तो वो एक मैं भी लूंगा। मोह किया, मोह से बचना बड़ा मुश्किल है। कई बातों में लोग मोह करता है। अब शैतान का लक्ष्य क्या है? मोह दिलाना, मोहित हो जाना, वो पाप में गिर जाएगा। क्योंकि याकूब बोलता है 12 अध्याय उसका 14-15 वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और जब पाप बढ़
है। अभिलाषा मीन्स मोह। अभिलाषा मीन्स, अभिलाषा को क्या बोलता? मोह बोलते, मोह, है ना। तो बहुत भयंकर बात है प्रियो हमारे जीवन में। मतलब कैसा कैसा लोग धोखे में, मराठी में क्या बोलता? मोह है ना, हाँ मोह है। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा बात रहा करके हमारा, हम लोगों की जो लड़ाई प्रभु में आने के बाद में हमें बहुत लड़ाई के मैदान में है। हमारी लड़ाई चाकू लेकर के क्या नहीं है ना, एक ब्लेड भी नहीं लेता, एक सुई भी नहीं लेता, लेता क्या हम लोग लड़ाई के लिए? प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को कितना मजा आता है, इधर आ गया भजन सुनने के टाइम पर हवा ऊपर से आता है तो अच्छा नींद आता है। अच्छा अभी से सोने लगा। आप लोग भजन सुनने के टाइम पर कोई आंख बंद करके नहीं सुनना, और उस समय में आंख बंद करके प्रार्थना भी मत कर, दिली प्रार्थना है, आंख बंद करके प्रार्थना मत करो। प्रेज द लॉर्ड। आंख बंद किया तो गया, सही बात है। अब आंख बंद करके सुनेगा तो सुन पाएगा नहीं, आपको जल्दी नींद आता ही करेगा। ओके, सावधान रहना है। आपको ज्यादा नींद आता है तो खड़ा हो जाओ, कोई बात नहीं, एक कॉर्नर में खड़ा हो जाओ, नो प्रॉब्लम। तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग मतलब रोज हमारा ये जो लड़ाई जो है, हमारा कैसे लड़ाई है ना, दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 4-5 वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके उसी का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखा प्रियो, मतलब प्रभु की इच्छा के खिलाफ में उड़ने वाला उस विचार, उस इच्छा, वो भोग, ये सबको क्या करना? कैद करना। आत्मा में सामर्थ्य नहीं है तो हम लोग लड़ाई के मैदान में रहने के टाइम पर हमारा लड़ाई के हथियार क्या क्या है? आत्मिक हथियार है ना। आपको सबको याद है ना, जब एफिसियों 6 अध्याय 14 से 17 वचन, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, इसको हमारे एक हथियार सच्चाई है। क्या है? सच्चाई। सच्चाई है हमारा कमरबंद। आप देखो, हम एक दूसरे से झूठ ना बोले, सच्चाई, ये हमारा एक हथियार है ना। ये हमारा एक हथियार है। परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो। वहां पर क्या लिखा? परमेश्वर के सारा हथियार बांध लो। हथियार में पहली बात सच्चाई, और दूसरा धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता का झिलम। धार्मिकता का झिलम क्या है? वो धार्मिकता क्या है? धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों मेरे लिए बहाया, वो विश्वास हमें धर्मी में रहता, वो है धार्मिकता। वो धार्मिकता का जन्म दिया होना चाहिए प्रियो। यीशु के लोगों मेरे लिए बहाया गया, उस विश्वास हमें धर्मी बनाता। यीशु मसीह हमारा धर्म बन गया, धार्मिकता बन गया। धार्मिकता का जन्म पाकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। जूता पहना है कि नहीं? मार्ग में भी कोई मिल गया तो हमें यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि यीशु मसीह से दूर करने वाला बात पाप है, पाप से छुड़ाने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए ये सुसमाचार सुनाना उधार पाए हुए लोगों का कर्तव्य है। वो हमेशा ये जूता पहन कर रहता, क्योंकि वो लड़ाई के मैदान में है। सुसमाचार और उसकी भाषा में बोलेगा तो रोमियो 15 वचन में वो कहता है, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए रात को तैयार नहीं। ऐसा है क्या? तैयार है। वे हमको वचन पढ़ना 1:15 है ना। मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को बनकर तैयार हूँ। तैयार है बोलते, कितने लोग तैयार है? तैयार लोग है ना? हाँ, वेरी गुड, तैयार है। तो मतलब हमेशा तैयार रहना। सुसमाचार का जूता हमारा हथियार है लड़ाई के मैदान में। और आगे, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर। विश्वास की ढाल, देखा हमारे पास एक
ढाल है। मतलब विरोधी जो भी संदेह ला करके हमारा अंदर घुसाने की कोशिश करेगा, और तो विश्वास का ढाल लेकर खड़ा है, क्योंकि हमारे प्रभु ने जो भी वचन दिया सत्य वचन है, हमको उसमें संदेह ही नहीं। शैतान संदेह ला करके हमें झूठ पहुंचाने चाहता, पर तो हम विश्वास का ढाल लेके, हमारा विश्वास क्या है? प्रभु यीशु मसीह मुझ में जी रहा है, यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, आज मुझ में कौन जी रहा है? मसीह जी रहा है। ये विश्वास का ढाल जब तक हमारे में है प्रियो, मसीह कभी हरा कभी नहीं हरा। इसलिए विश्वास का ढाल लेकर और उद्धार का टोप, मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मुझे उद्धार मिला है, मैं प्रभु का है, वो टोप हमारा सिर पर है। कोई भी कितना भी बोले तो हमें उस पर छूट नहीं लेगा। हेलमेट, उद्धार का हेलमेट, और आगे आत्मा की तलवार वचन, जो परमेश्वर का वचन देखा, ये वचन हमेशा हाथ में लेना है ना। पौलुस दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका दूसरा वचन में कहता है कि वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार, देखा, समय और असमय में तैयार रहना। प्रियो, हमारे जीवन में ये लड़ाई के मैदान में हमारा हथियार, देखा, दुनिया ने ऐसे हथियार देखा नहीं। तो एक प्रभु का जन, इसलिए क्या है ना, हमें रोज हमारे जीवन में भी कुछ कलंक आएगा तो हमें तुरंत क्या करना? प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 14 वचन का भी पाठ, प्रकटीकरण 7 अध्याय का 14 वचन का भी पाठ। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। देखा, मेमने की लहू में रोज धोना। प्रियो, हमारे जीवन को हमेशा परखना, जिनको हमें मालूम पड़ेगा हमसे कहीं गलती हुआ है, तुरंत हमें क्या करना? प्रभु के सामने कबूल करना, प्रभु यीशु आपके उस लहू से मुझे धो ले, मैं पूर्ण रूप में शुद्ध होकर के मैं आपका गवाह बन करके मैं आगे बढ़ सकूं। प्रियो, एक सच्चा समर्पण उस समय में करना चाहिए। हर पल विजयी होंगे एक चिन्ह, हमेशा वो यीशु मसीह की लहू पर भरोसा करता। वही 12 का 11, प्रकाशित वाक्य 12:11, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है, मेमने की लहू, प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा हर पल हमें विजयी है। इसलिए मसीह लोगों के चेहरे में हमेशा चमक रहता। विजयी लोग दुखी होता है, निराश रहता नहीं, वो आनंदी रहता, मगन रहता। प्रियो, हमें रोज हमारे जीवन में हमको अपने आप को न्याय करना। आपको मालूम है, प्रभु यीशु का समय में हम लोग कई बार वो पढ़कर सुनाता है, कौन सा? 1 कोरिन्थी 11 अध्याय, हाँ, उसका 30-31 हो जाए। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हाँ, और रोगी है, हाँ, और बहुत से सो भी गए। हाँ, यदि हम अपने आप को जांचते, हाँ, अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, दिन नहीं पाते। देखा प्रियो, हमें अपने आप को रोज परखना है, रोज अपने आप को जांचना है। हम लोग अयोग्य रीति में कभी प्रवेश लेना भी नहीं चाहिए। अपने जीवन को कितना परख करके, अपने आप को न्याय करके, और उसका भाषा में बोलेगा तो 1 कोरिन्थी 9:27 में वो बोलता है, मैं मेरे शरीर को मारता हुआ कुटता हुआ वश में लाता हूँ। क्या प्रभु के प्रति तड़प है प्रिय, है ना? बहुत बड़ी बात है। अभी प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके नींद आएगा तो क्या करना चाहिए? एक चिमटी देने का। कहाँ पर चिमटी देना? कहाँ पर देना? ये अंदर साइड में। टीचर लोग इधर नहीं पकड़ता, अंदर पकड़ता टीचर लोग। याद है, बहुत दर्द होता है। और एक चिमटी बाहर से देखो अपने आप, दूसरा को नहीं तो फिर गुस्सा हो जाएगा, है ना? फिर कुछ देर वो दर्द के कारण नींद नहीं आएगी। हाँ, प्रभु धन्यवाद। ओके, तीसरा भविष्य में होने वाला न्याय। प्रियो, अनेक लोगों को न्याय है, विश्वासी का भी न्याय है। हम विश्वासी का न्याय बोल रहे हो, अभी का तो है ही, विश्वासियों का भी न्याय है प्रियो।
हमें वो दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि अवश्य है हाँ। कि हम सबका हाल हाँ। मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, हाँ। कि हर एक व्यक्ति हाँ। अपने अपने भले बुरे कामों का बदला हाँ। जो उसने देह के द्वारा किए हैं हाँ। वो पाए। हाँ प्रियो, हमें एक बात को जानना, हमारे एक लोग प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में क्या हुआ, हर एक बातों का लेखा देना पड़ेगा। हमें अपने शब्दों का लेखा देना पड़ेगा, है ना। मतलब मत्ती 12 का 26, हमारा विचारों का लेखा देना पड़ेगा। पहला कुरिन्थी 4 का 5, है ना। हमारा अनेक कृत्यों का, हमने जो भी काम किया उसका लेखा देना पड़ेगा। वही दूसरा कुरिन्थी 5 का 10, है ना। सबसे बड़ी बात, हर एक बात का हमें एक दिन लेखा देना है। प्रभु हमसे लेखा मांगेगा हर एक बात का, और हमें हमारा हर एक काम प्रभु का उपस्थिति में न्यायासन के सामने परखा जाएगा। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 12 से 15 आपको मालूम है ना। जो आग में परखा जाने के बाद में उसमें से बाहर आएगा उसका प्रतिफल है। इसका मतलब जो भी काम और हमने प्रभु की इच्छा में, प्रभु की आत्मा में और प्रभु के सामर्थ्य में नहीं किया, उसको आग में गुजरने के समय में हमें आग में नहीं जाना। हमने किया वो काम, वो हर एक काम कैसा किया स्वर्ग प्रकट करेगा। देखा प्रियो, हम जो भी इसलिए व्यवस्था दिया ना, पहला कुरिन्थी 16-14 में, जो कुछ करो प्रेम से करो, प्रेम से करो, प्रेम से करो, क्योंकि उसका प्रयोजन है। पहला कुरिन्थी 13 का 3 की बी पाठ, उसका प्रयोजन है। उसके अलावा अब प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम ना रखूं तो, देखा, शरीर जलाने के लिए भी दिया, सब कुछ दिया, पर तो प्रेम भी नहीं किया, प्रयोजन नहीं, उस दिन प्रकट होगा। इसलिए पवित्र लोग, प्रभु के लोग, हमारे भविष्य में होने वाला उस न्याय के लिए तैयार रहना, प्रभु के न्यायासन में खड़ा होने के लिए तैयार ही होना है। मैं क्या पाने जा रहा है, मुझे उस न्यायासन के सामने प्रभु क्या पुकारेंगे, मुझे वहां पर लज्जित होना पड़ेगा क्या, ये जानना प्रियो। इसलिए आप लोगों को हर एक बात इतना गहराई में सिखाया जाता, क्योंकि मसीह जीवन एक साधारण जीवन नहीं, ये बिल्कुल आत्मा में, प्रभु की इच्छा में, अपनी बुद्धि से नहीं, प्रभु की आलोचना पा करके प्रभु का महिमा के लिए करने वाला जीवन है। और ये बात को हम हर प्रकार ठीक से नहीं जानेगा तो व्यर्थ हो गया प्रियो। ये समय बहुत छोटा सा समय है, वो जल्दी पार हो जाएगा। इसलिए हमें मिला हुआ समय में हमें दिया हुआ कामों को विश्वास योग्य होकर के करना कितना बड़ी बात है। उस दिन वो काम प्रकट हो जाएगा, मतलब भविष्य में होने वाला न्याय। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में होने वाला ये न्याय के बारे में भी हमें एक अच्छा प्रकाश पाना बहुत जरूरी बात है। तो एक हमारे लिए न्याय हो गया, इसलिए हम बच गया, हमें प्रभु यीशु में होकर के आनंद जीवन मिला। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई बना, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ बना। और एक हमारा रोज होने वाला न्याय, ये बात हमको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि पिता हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु जरूर ताड़ना देगा। सच्चा चुनाव में लोग गलती करेगा तो प्रभु जरूर उसको ताड़ना देगा। उस समय में उसको गहरा पछतावा आएगा। कई लोग सामान्य रीति में समझाने पर भी मन नहीं पड़ता, फिर तो प्रभु पड़का मारता। समझ में आया? सामान्य रीति में नहीं समझेगा तो प्रभु देगा। हमारा इसराइल में ऐसा रहता, ये भेड़ बकरियों को ले चलने के समय में है ना, कई बकरी क्या करता है ना, हमेशा वो ऐसा गलत मार्ग में जाता है तो चरवाहा क्या करता मालूम है,
वो छड़ी नहीं मारता, फिर उसका हड्डी तोड़ देता। हड्डी तोड़ने के बाद में उसको बांध लेता। बांधने के बाद में उसको कंधे पर लेके चलता। 2-4 दिन के बाद वो सेट हो जाता। सेट होने के बाद है ना, उसको नीचे जोड़ देता। उसके बाद में जिसका हड्डी तोड़ा ना, वो भेड़ कभी भी वो चरवाहे से दूर नहीं जाएगा, वो हमेशा चरवाहे के साथ लगा रहेगा। कितने लोग समझा प्रियो? नहीं तो दोबारा दूसरा पाँव तोड़ेगा चरवाहा, आपको मालूम? हाँ, ये है। इसलिए प्रभु का वचन में ये सारे बात लिखा है ना, समझना प्रियो, अक्लमंद बनना, हमको कभी भी मनमानी नहीं करना। प्रभु का जब बन गया, उधर पाया, तो जरूर प्रभु की ओर से रोज ताड़ना आएगा, प्यार से प्रभु बताएगा। सुसमाचार सुनने के लिए जब आता है, संगति में आता है, तब प्रभु बताएगा। नहीं मानेगा, प्रभु और भी 1-2 अवसर देगा, बाद में नहीं सुधरेगा, अब प्रभु बोलेगा चलो अभी तेरा हड्डी तोड़ देता। क्या करेगा? हड्डी तोड़ देगा। तो अपने को परखना, मैंने प्रभु को निंदा किया क्या? मैंने प्रभु का बात ना मान करके मनमानी किया क्या? प्रभु ने मुझसे बात करने के बाद में मैं नम्र नहीं बना क्या? मैंने प्रभु की आज्ञा तोड़ा क्या? मैं प्रभु का होते हुए भी मैं अपने मनमानी किया क्या? हर कहना प्रियो, प्रभु कभी कभी थोड़ा छोड़ देता, थोड़ा समय देता, मन फिरेगा, प्रभु इंतजार में रहता, लेकिन लोग और भी अपने हृदय को कठोर कर देता, तब प्रभु को मजबूरी में हड्डी तोड़ना पड़ता। हड्डी तोड़ करके प्रभु हड्डी लगाएगा, सब प्रभु करता। हाँ, फिर एक बार हड्डी तोड़ने के बाद में फिर वो दूर नहीं जाता, फिर एकदम प्रभु हमारे उससे चरवाहे के साथ लिपटे रहता, भगाएगा तो भी नहीं जाता, वो उसका अनुभव मिल गया। प्रियो, ऐसा कई लोगों के जीवन में भी हम देख सकता है। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में अनुभव देता है। प्रियो, प्रभु रोज हमारे जीवन में न्याय का काम करता है। कई प्रकार का छोटा छोटा दुख दे करके सुधरने के लिए प्रभु हमें प्रोत्साहन देता, परंतु अगर नहीं मानेगा तो बहुत महंगा पड़ जाता है। और तीसरा आखिरी होने वाला न्याय है, वो हमें कोई सजा देने के लिए नहीं, प्रतिफल दे करके हमें सम्मान करने के लिए। उस न्यायासन में हमने दुनिया में रह करके प्रभु के लिए किया हुआ हर एक कामों का प्रतिफल पाएगा। क्या पाएगा? वो बात को अभी से हमें जानकर चलना कितना अच्छा बात है। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, ये मेष में जाने के टाइम पर ये बात जरूर याद रखना, प्रभु यीशु मसीह मेरा पाप का सजा उड़ाते हुए परमेश्वर के क्रोध की चक्की में मेरे लिए पिसा गया, तोड़ा गया, उसका लहू मेरे लिए बहाया गया। मेरे ऊपर आने वाला वो भयंकर न्याय प्रभु पिता ने प्रभु यीशु के साथ किया, इसलिए मैं बच गया। इतना हमारे दिल से हम प्रभु का भक्ति करना चाहिए। तो सच में प्रभु को सम्मान करते हुए, प्रभु को महिमा देते हुए, प्रभु के लिए जीने का अच्छा एक समर्पण निर्णय लेते हुए योगी रीति में भी शामिल होकर प्रभु का आगमन की उस बात जो होते रहने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा सब लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।